हेलो एवरीवन। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिसर्च टॉपिक को। नेक्स्ट इज़ रिसर्च एथिक्स, जिसमें हम रिसर्च स्टेप्स करेंगे। पहले रिसर्च स्टेप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे कि इसमें सबसे पहले हमें क्या है, डिस्कवर करना होगा, खोज करना होगा कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। समस्या का मतलब है कि कोई ऐसी जानकारी जो आपके पास नहीं है, कोई चीज़ क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। रिसर्च में प्रॉब्लम का मीनिंग होता है जानकारी का अभाव। प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन सर्च करना है। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप क्या रिसर्च का, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेप जो रिसर्च का, दैट इज़ रिव्यूइंग लिटरेचर। रिव्यूइंग लिटरेचर मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी काम कैसे करना है, वो कैसे होगा। मतलब सपोज कि हमें केक बनाना है और हमारी प्रॉब्लम है कि हम मतलब वेजिटेरियन हैं और हमें एगलेस केक खाना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। हम बेकरी पे तो विश्वास करेंगे नहीं, चाहे वो बेशक बोल देते हैं कि ये एगलेस है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम, हमारे पास ओवन भी नहीं है। ओवन नहीं है तो फिर क्या करोगे। तो इससे क्या हो गया, एक क्वेश्चन मतलब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। मतलब हमारे अंदर एक भूख पैदा हुई है किसी चीज़ को जानने की, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो उसके लिए हम जो ज्ञान के भूखे हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली उन रिसोर्सेज की तरफ भागेंगे जहाँ हमें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो जब हम केक बनाएंगे तो जो हमारा जो लिटरेचर रिव्यू होगा, और हमारे जो लिटरेचर रिव्यू उसमें क्या क्या आएंगे, तो हम यूट्यूब देखेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में कॉल करके पूछेंगे, रिलेटिव्स को कॉल करके पूछेंगे, एट्सेट्रा। तो ये सब जो है, ये सब रिव्यू लिटरेचर कहलाएंगे, जहाँ से हम अपने सवालों के जवाब लेंगे। तो जो थर्ड स्टेप है रिसर्च का, दैट इज़ सेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिकली करने से पहले हम उसे अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोगों ने महाभारत में डायलॉग सुना होगा शकुनी का, कि भांजे कोई भी युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। ये रियलिटी है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। इसको बोलते हैं सेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। मतलब कि रियलिटी में अभी केक बना नहीं है, बट जो हमने रिव्यू लिटरेचर किया है वो दिमाग में बन गया है, वो हमने देखा कैसे बनेगा। तो कंक्लूजन अभी नहीं निकला है, बट वो हमारे दिमाग में क्रिएट हो चुका है। इसको हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी और कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन भी के पार्ट में बोल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज़ चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन। अब स्टडी डिज़ाइन में क्या क्या मतलब, अब हमें केक बनाना है, ठीक है। अब हमें उसके लिए सामान क्या क्या चाहिए, हमें वो सब इकट्ठा करने पड़ेगा। क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है किचन में, या क्या क्या नया सामान चाहिए। सेम ऐसे ही रिसर्च में जब हम रिसर्च के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हमें उसके लिए क्या क्या रिसर्च टूल हमारे पास होने चाहिए, क्या क्या सैम्पल डिज़ाइन हमारे पास होने चाहिए। ये सब इसी चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन में आएगा। ये सब स्टेप्स इसी का पार्ट है। सो डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन भी इसी का पार्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट कलेक्टिंग डेटा, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस डेटा एंड राइटिंग द रिपोर्ट। तो ये जो तीनों पार्ट हैं, वाइल डूइंग दीज पार्ट्स हमें एथिक्स का यूज़ करना, मतलब ध्यान देना पड़ेगा काफ़ी। अब एथिक्स की बात कर लेते हैं कि रिसर्च में एथिक्स, रिसर्च एथिक्स एक ऑनेस्ट वर्क है। इसमें डीप स्टडी की जाती है, पेशेंटली काम किया जाता है, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस दैट नीड्स टू मच पेशेंस। रिसर्च करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम से रिलेटेड फैक्ट्स को डीपली डिस्कवर करना चाहिए, न कि जोड़ तोड़ करना चाहिए। उठा पटक करके शोध कार्य नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारे द्वारा किया गया काम या हमारे द्वारा की गई कोई भी रिसर्च आगे आने वाले स्कॉलर को बहुत हेल्प कर सकती है। यदि हम सही तरीके से प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो सबको हेल्प मिलेगी। रिसर्च का जो कंक्लूजन होता है उसकी पुष्टि प्रमाणों के द्वारा की जानी चाहिए, और किसी भी गलत तरीके और या इम्पेशेंटली रिसर्च को संपादित नहीं करना चाहिए। तभी रिसर्च के उद्देश्य सही रूप में कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारे जो थे रिसर्च स्टेप्स, जिसमें रिसर्च एथिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। थैंक यू सो मच।